नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राम नर्सिंग एकेडमी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नॉर्सेट एग्जाम। ऑल सभी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस यूज्ड ड्यूरिंग ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर एंड ऑल ऑपरेशन थिएटर प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर सभी इमेज एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इमेज फर्स्ट है, इसको देखते हैं अपन। इंस्ट्रूमेंट को आपको पहचानना है, उसका नेम बताना है और उसका यूज बताना है। तो यहाँ पर इसका नेम क्या है? इसका नाम है डोयन रिट्रैक्टर। क्या नेम है? डोयन रिट्रैक्टर। इसका यूज किस में होता है? यूज फॉर रिट्रैक्टिंग ब्लैडर ड्यूरिंग एब्डोमिनल सर्जरी टू रिट्रैक्ट ब्लैडर, इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इसको पहचानना है आपको। इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? इसका नेम है डीवेर रिट्रैक्टर। डीवेर रिट्रैक्टर का यूज किस में होता है? यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल एंड चेस्ट इंसिजन। डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के लिए डीवेर रिट्रैक्टर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गोलेट रिट्रैक्टर। गोलेट रिट्रैक्टर का यूज किस में होता है? गोलेट रिट्रैक्टर का यूज होता है टू रिट्रैक्ट सेलो एंड सुपरफिशियल इंसिजन। सेलो और सुपरफिशियल इंसिजन को रिट्रैक्ट करने में गोलेट रिट्रैक्टर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। आर्मी नेवी रिट्रैक्टर जो कि मोस्टली आर्मी एंड नेवी में यूज में किया जाता है। इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है टू रिट्रैक्ट सेलो और सुपरफिशियल इंसिजन। सेलो और सुपरफिशियल इंसिजन्स को रिट्रैक्ट करने के यूज होता है आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। नेक्स्ट देर का है रिट्रैक्टर रिचार्डसन रिट्रैक्टर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिचार्डसन रिट्रैक्टर का यूज कहाँ होता है? यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन। चेस्ट और एब्डोमिनल इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के काम आता है रिचार्डसन रिट्रैक्टर। नेक्स्ट देखिएगा रिबन मेलेबल रिट्रैक्टर। रिबन मेलेबल रिट्रैक्टर दे रखा है। रिबन मेलेबल रिट्रैक्टर इसका यूज कहाँ पर होता है? यूज होता है इसका डीप इंसिजन। डीप इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के काम आता है। मे बी बेंट टू वेरियस शेप। ये क्या है? बहुत सारी शेप के होते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिएगा गेल्फी रिट्रैक्टर। फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गेल्फी रिट्रैक्टर, गेल्फी रिट्रैक्टर का क्या नाम है? गेल्फी रिट्रैक्टर इसका नेम है, ये होता है सेल्फ रिटेनिंग यूज्ड टू रिट्रैक्ट सेलो इंसिजन। सेलो इंसिजन को रिट्रैक्ट करने का काम आता है, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट देखिएगा वेट लेनर रिट्रैक्टर। वेट लेनर रिट्रैक्टर इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है यूज टू रिट्रैक्ट सेलो इंसिजन। सेलो इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखेगा बालफाउर विद ब्लेडर ब्लेड रिट्रैक्टर। ब्लेड रिट्रैक्टर का यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है टू रिट्रैक्ट एज इन डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर। डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर की जाती है, एब्डोमिनल सर्जरी की जाती है, उसमें इस रिट्रैक्टर का यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा नाइफ हैंडल एंड ब्लेड्स। यहाँ पे क्या दे रखा है? सभी टाइप की सभी साइज की ब्लेड दे रखी है और यहाँ पे नाइफ दे रखी है। इस नाइफ हैंडल में इस ब्लेड को सेट किया जाता है। फिर वह क्या काम आता है? वह डीप इंसिजन, सुपरफिशियल इंसिजन्स, डिफरेंट साइज के इंसिजन में यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा स्ट्रेट मायोसीजर। स्ट्रेट मायोसीजर, मायोसीजर से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। इमेज दिया जाता है डायरेक्ट और उसका आपको यूज एंड नेम बताना होता है। तो यहाँ पर इसका क्या नाम है? इस इंस्ट्रूमेंट का नेम है स्ट्रेट मायोसीजर। स्ट्रेट मायोसीजर का यूज कहाँ होता है? टू कट स्यूचर एंड सप्लाइज। स्यूचर को कट करने के काम आता है स्ट्रेट मायोसीजर। नेक्स्ट देखेगा कर्व्ड मायोसीजर। मायोसीजर कर्व्ड होता है और स्ट्रेट होता है। और कर्व्ड मायोसीजर का यूज कहाँ होता है? कर्व्ड मायोसीजर का यूज होता है टू कट फेसिया, मसल्स, यूट्रस, ब्रेस्ट। इसका यूज होता है डीप
टिश्यू को कट करने में यूज होता है कर्व्ड मायो सीजर का। और स्ट्रेट मायो सीजर का यूज बताया था मैंने, किस में होता है, सूचर को कट करने के यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा मेडजेबम सीजर। मेडजेबम सीजर्स, इसका यूज किस में होता है, इसका यूज होता है किसके अंदर होता है, टू कट डेलिकेट टिश्यू, डेलिकेट टिश्यू को कट करने के यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा कार्व्ड मॉस्किटो इमोस्टेट। कार्व्ड मॉस्किटो इमोस्टेट किस में यूज होता है, कार्व्ड मॉस्किटो इमोस्टेट, कार्व्ड मॉस्किटो हिमोस्टेट यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है कार्व्ड मॉस्किटो इमोस्टेट का, यूज टू होल्ड डेलिकेट टिश्यू, यूज टू कंप्रेस ब्लीडिंग वेसल्स। नेक्स्ट देखिएगा केली इमोस्टेट, केली इमोस्टेट दे रखा है, केली इमोस्टेट का यूज कहाँ पे होता है, केली इमोस्टेट का यूज होता है यूज टू क्लैम्प स्मॉल वेसल्स और होल्ड टिश्यू, स्मॉल वेसल्स को होल्ड करने के लिए और टिश्यू को होल्ड करने के लिए केली हिमोस्टेट का यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा हिमोस्टेट मॉस्किटो एंड केली, यहाँ पर मॉस्किटो एंड केली हिमोस्टेट दे रखा है, इसका भी यूज कहाँ होता है, इनका भी यूज होता है स्मॉल टिश्यू और लार्ज टिश्यू को होल्ड करने में। नेक्स्ट देखिएगा बर्लीसर, बर्लीसर दे रखा है, बर्लीसर इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो इसका यूज कहाँ होता है, यूज टू क्लैम्प डीप ब्लड वेसल्स, इसका यूज होता है क्लैम्प करने में, यूज टू डीप ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट देखिएगा राइट एंगल क्लैम्प। राइट एंगल क्लैम्प एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, उसका नेम है राइट एंगल क्लैम्प, और राइट एंगल क्लैम्प का यूज कहाँ होता है, यूज टू क्लैम्प हार्ड to reach vessels and to place sutures behind or around vessels। नेक्स्ट देखिएगा हीमोक्लिप अप्लायर विद हीमोक्लिप। हीमोक्लिप अप्लायर का यूज कहाँ होता है, हीमोक्लिप अप्लायर का यूज होता है किस में यूज होता है, हीमोक्लिप अप्लायर अप्लाई मेटल क्लिप ऑन टू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को क्लिप करने में यूज होता है हीमोक्लिप अप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एलिस टिश्यू फॉरसेप, क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है एलिस टिश्यू फॉरसेप। एलिस टिश्यू फॉरसेप, इसका यूज कहाँ होता है एलिस टिश्यू फॉरसेप का, एलिस टिश्यू फॉरसेप इंस्ट्रूमेंट का नेम दे रखा है, इसका यूज होता है एलिस इज यूज टू ग्रास्प टिश्यू, क्या काम आता है, टिश्यू को ग्रास्प करने में, टिश्यू को पकड़ने में काम आता है। इसकी साइज होती है शॉर्ट एंड लॉन्ग, डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेबकेक फॉरसेप, बेबकॉक फॉरसेप, बेबकॉक फॉरसेप नेम दे रखा है इंस्ट्रूमेंट का, और इसका यूज कहाँ होता है, यूज टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू इंटेस्टाइन एंड पेलोपियन ट्यूब, पेलोपियन ट्यूब और इंटेस्टाइन के टिश्यू को ग्रास्प करने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट दे रखा है कोचर फॉरसेप, कोचर फॉरसेप इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है टू ग्रास्प हेवी टिश्यू, हेवी टिश्यू को ग्रास्प करने में यूज होता है कोचर फॉरसेप का। मे बी आल्सो यूज टू क्लैम्प, क्लैम्प करने के काम आता है। और नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट दे रखा है फोरस्टर स्पंज फॉरसेप, फोरस्टर स्पंज फॉरसेप, इसका यूज किस में होता है, यूज टू ग्राप स्पंज, किसी स्पंज को पकड़ने में, स्पंज को हैंडल करने में यूज होता है फोरस्टर स्पंज फॉरसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, उसका नेम दे रखा है बेकहाउस टाउल क्लिफ, बेकहाउस टाउल क्लिफ, टाउल क्लिफ का यूज किस में होता है, यूज टू होल्ड टाउल एंड ड्रेप्स इन पैलेस, टाउल को होल्ड करने में यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा रशियन टिश्यू फॉरसेप, रशियन टिश्यू फॉरसेप दे रखा है, तो रशियन टिश्यू फॉरसेप का यूज कहाँ होता है, यूज्ड टू ग्रास्प टिश्यू, टिश्यू को पकड़ने में यूज होता है रशियन टिश्यू फॉरसेप। नेक्स्ट देखेगा एडसन पिकअप फॉरसेप, एडसन्स पिकअप फॉरसेप्स, इसका यूज कहाँ पर होता है, एडसन पिकअप फॉरसेप्स का यहाँ पे इसका यूज होता है टू ग्रास्प डेरिकेट टिश्यू, डेरिकेट टिश्यू को ग्रास्प करने में यूज होता है इसका। नेक्स्ट देखेगा ड्रेसिंग फॉरसेप्स, यह ड्रेसिंग फॉरसेप है, इसका यूज होता है टू ड्रेसिंग, ड्रेसिंग करने में, ड्रेसिंग बैंडेज को हैंडल करने में यूज होता है
ड्रेसिंग फॉरसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डी बेके फॉरसेप। डी बेके फॉरसेप दे रखा है, इसका यूज होता है टू पिकअप डेलिकेट टिश्यू स्पेशली इन कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी। कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, थंब फॉरसेप। यहाँ पे दे रखा है थंब फॉरसेप। थंब फॉरसेप का यूज होता है टू ग्रास्प टिश्यू फेसिया एंड ब्रेस्ट के टिश्यू को होल्ड करने में काम आता है थंब फॉरसेप। नेक्स्ट देखिएगा, मायोहेगार नीडल होल्डर। मायोहेगार नीडल होल्डर दे रखा है। मायोहेगार नीडल होल्डर किसमें यूज होता है? टू होल्ड दी नीडल्स। नीडल्स को कब होल्ड करते हैं? जब स्यूचरिंग, व्हेन स्यूचरिंग करते हैं तब मायोहेगार नीडल होल्डर्स यूज में लेते हैं। ट्रांसफर फॉरसेप होल्डर। ट्रांसफर फॉरसेप होल्डर क्या होता है? ट्रांसफर फॉरसेप होल्डर होता है जब किसी इंस्ट्रूमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर इससे होल्ड किया जाता है। होल्ड किया जाता है, स्टेराइल ट्रे होल्ड किया जाता है, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड किया जाता है और इसके द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्प्लिंटर फॉरसेप। स्प्लिंटर फॉरसेप दे रखा है ये वाला। स्प्लिंटर फॉरसेप का यूज कहाँ होता है? स्प्लिंटर फॉरसेप यूज होता है टू, कहाँ पे यूज होता है इसका? फाइन टिप ऑब्जेक्ट रिट्राइवल। फाइन टिप ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करने में यूज होता है इसका स्प्लिंटर फॉरसेप का। नेक्स्ट देखिएगा, वाल्टर स्प्लिंटर फॉरसेप। वाल्टर स्प्लिंटर फॉरसेप दे रखा है, इसका वाल्टर स्प्लिंटर फॉरसेप क्या है? ये वेरी फाइन, इसमें बहुत फाइन, वेरी फाइन टिप होता है। ये भी फाइन, बहुत ही बारीक टिश्यू को होल्ड करने में यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, टूथ हेड फॉरसेप। टूथ हेड फॉरसेप है। टूथ हेड फॉरसेप का यूज कहाँ होता है? यूज फॉर ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग टिश्यू। टिश्यू को ग्रास्पिंग एंड होल्ड करने में यूज होता है टूथ हेड फॉरसेप। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेन थंब फॉरसेप। प्लेन थंब फॉरसेप दे रखा है, इसका यूज कहाँ होता है? यूज होता है टू होल्ड टिश्यू इन प्लेस व्हेन अप्लाइंग स्यूचर्स। जब स्यूचर अप्लाई किए जाते हैं नीडल होल्डर के द्वारा, उस कंडीशन में प्लेन थंब फॉरसेप को टिश्यू को होल्ड करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्किन हुक। स्किन हुक इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज कहाँ होता है? स्किन हुक का यूज होता है टू रिट्रैक्ट स्मॉल इंसीजन। स्मॉल इंसीजन के एज को रिट्रैक्ट करने के में यूज होता है स्किन हुक इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट देखिएगा, आयरिस स्यूचर सीजर्स। आयरिस स्यूचर सीजर्स दे रखा है, इस सीजर्स का यूज कहाँ होता है? टू रिमूव स्यूचर। स्यूचर्स को रिमूव करने में यूज होता है आयरिस स्यूचर सीजर्स। नेक्स्ट देख रहेगा, लिस्टर बैंडेज सीजर। लिस्टर बैंडेज सीजर, इसका यूज कहाँ होता है? यूज टू रिमूव बैंडेज एंड ड्रेसिंग। जब बैंडेज और ड्रेसिंग को रिमूव करना होता है तब लिस्टर बैंडेज सीजर्स यूज में ली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, सिम्स स्पेकुलम। यहाँ पे दे रखा है सिम्स स्पेकुलम। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिम्स स्पेकुलम, इसका यूज कहाँ होता है? टू रिट्रैक्ट वेजाइनल वाल। वेजाइनल वाल को रिट्रैक्ट करने में यूज होता है सिम्स स्पेकुलम। नेक्स्ट देखिएगा, कस्कोबाई वाल्व स्पेकुलम। कस्कोबाई वाल्व स्पेकुलम का यूज कहाँ होता है? कस्कोबाई वाल्व स्पेकुलम का यूज होता है फॉर कलेक्ट पेप स्मेयर ड्यूरिंग कलेक्ट पेप स्मेयर एंड सर्वाइकल बायोप्सी एंड कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी एंड सर्वाइकल बायोप्सी कलेक्ट करने में यूज होता है कस्कोबाई वाल्व वेजाइनल स्पेकुलम। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्ग्यूसन ट्यूबुलर वेजाइनल स्पेकुलम। क्या दे रखा है? फर्ग्यूसन ट्यूबुलर वेजाइनल स्पेकुलम। इसका यूज होता है, इट विल बी यूज व्हेन यू गेट पेप स्मेयर ड्यूरिंग पेप स्मेयर। पेप स्मेयर कलेक्ट करने में यूज होता है फर्ग्यूसन ट्यूबुलर स्पेकुलम का। और यहाँ पर इसे चेक किया जाता है अबनॉर्मल सेल्स ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की अबनॉर्मल सेल्स को भी इसके द्वारा चेक किया जाता है। नेक्स्ट देर का है एवार्ड वेट सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम।
एवार्ड वेट सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम का यूज कहाँ होता है? यूज ड्यूरिंग वेजाइनल सर्जरी। और इसका वेट क्या काम आता है? इसका वेट का यूज होता है वेट होल्ड द स्पेकुलम एंड सर्जन हैंड फ्री। सर्जन्स के हैंड फ्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोन वाला सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम। सोन वाला सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम कब यूज होता है? ड्यूरिंग वेजाइनल सर्जरी। वेजाइनल सर्जरी एंड वेजाइनल प्रोसीजर में यूज होता है सोन वाला सेल्फ रिटेनिंग स्पेकुलम। नेक्स्ट दे रखा है सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वाल रिट्रैक्टर। एंटीरियर वेजाइनल वाल रिट्रैक्टर कब यूज होता है? टू रिट्रैक्ट वेजाइनल वाल, टू रिट्रैक्ट वेजाइनल वाल ड्यूरिंग एनी वेजाइनल सर्जिकल प्रोसीजर। नेक्स्ट दे रखा है ब्लैके यूटेराइन कार्टीज। यूटेराइन कार्टीज का यूज कब होता है? यूटेराइन कार्टीज का यूज होता है फॉर कटिंग यूट्रस डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लडिंग। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लड वेसल्स होती है, उनको कट करने में ब्लैक यूटेराइन कार्टीज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देर का एंडोमेट्रियल बायोप्सी कार्टीज। एंडोमेट्रियल बायोप्सी कार्टीज का यहाँ पर यूज किस में होता है? इसका यूज होता है टू डायग्नोस डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग को डायग्नोस करने में एंडोमेट्रियल बायोप्सी कार्टीज का यूज होता है। फिर इसके द्वारा क्या किया जाता है? कैन आल्सो प्रोड्यूस यूटेराइन, यूटेराइन साउंड प्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ से एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी इससे कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा लेंस विल्सन कैनुला। लेंस विल्सन कैनुला दे रखा है। लेंस विल्सन कैनुला का यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है यूज इन एसएसजी क्रोमोपेर्टुबेशन एंड रूबिन्स टेस्ट। रूबिन टेस्ट ड्यूरिंग इनफर्टिलिटी में करते हैं तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा है हेगार डायलेटर। हेगार डायलेटर्स इसका यूज होता है यूज टू वेरियस स्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर। स्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर में हेगार डायलेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखिएगा हॉकिंस एम्बलर डायलेटर। हॉकिंस एम्बलर डायलेटर्स का यूज कहाँ होता है? मार्किंग इंडिकेट सरकमफेरेंस। मार्किंग इंडिकेट सरकमफेरेंस में हॉकिंस एम्बलर डायलेटर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा पोर्नोडर्स डायलेटर। पोर्नोडर्स डायलेटर का यूज क्या होता है? सर्वाइकल डायलेटर, सर्विक्स को डायलेट करने में यूज होता है पोर्नोडर डायलेटर्स। यूटेराइन साउंड, नेक्स्ट देर का यूटेराइन साउंड। यूटेराइन साउंड यूज टू मेजर दी यूटेराइन यूटेरोसर्वाइकल लेंथ। यूटेरोसर्वाइकल लेंथ को मेजर करने में यूज होता है यूटेराइन साउंड। नेक्स्ट देर का ब्लैडर साउंड। ब्लैडर साउंड यूज टू डिफाइन एक्सटेंशन ऑफ द ब्लैडर एंड सिस्टोसील। सिस्टोसील एंड स्टेरोक्टोमी में यूज होता है ब्लैडर साउंड। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दे रखा है ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप इसका यूज होता है टू होल्ड कट एज ऑफ द लोअर सेगमेंट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फीटस। लोअर सेगमेंट एज को कट एंड ग्रास्प करने में आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फीटस यूज किया जाता है ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। नेक्स्ट दे रखा है हेवुड स्मिथ ओम फोर्सेप। हेवुड स्मिथ ओम फोर्सेप ये स्पून शेप होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है? यूज फर्स्ट ट्राइमेस्टर एमटीबी रिमूवल ऑफ पीओसी आफ्टर सर्वाइकल डायलेशन एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी यूज होता है इसका रिमूव रिटेंड बिट्स ऑफ प्लासेंटा और रिमूवल पेडुंकुलेटेड पॉलिप। पॉलिप को रिमूव करने में भी यूज होता है हेवुड स्मिथ ओम फोर्सेप। नेक्स्ट दे रखा है वेल्सलम फोर्सेप। वेल्सलम फोर्सेप होल्ड एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स। एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को होल्ड करने में यूज होता है। सर्वाइकल पंच बायोप्सी फोर्सेप टेक पंच बायोप्सी ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स से स्मेयर लेने में यूज होता है सर्वाइकल पंच बायोप्सी फोर्सेप का। यहाँ पे दे रखा है बंच एपिजोटोमी सीजर्स। बंच एपिजोटोमी सीजर्स का यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है प्रिवेंट बटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द पेशेंट बटॉक्स। ठीक है, इसका यूज होता है ड्यूरिंग एपिजोटोमी प्रोसीजर। एपिजोटोमी प्रोसीजर में यूज होता है। नेक्स्ट दे रखा है अम्लाइकल सीजर्स। अम्लाइकल सीजर्स का यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है टू कटिंग द अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड को कट करने में यूज होता है अम्लाइकल सीजर्स। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।